आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। हालात और वाक़ात पर हमारी पहली नज़र। शुरुआत हालात वाक़ात से ही। सियासत भी आज सर चढ़ कर बोली है, लेकिन सबसे पहले हालात वाक़ात में अभी कुछ देर पहले करीबन 3 बजे जम्मू पुंछ शाहरा पर ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी है। माना जा रहा है कि इलाके में धमाका हुआ है और इस धमाके के महरिकात क्या हैं ये मालूम नहीं हो सका है, लेकिन यहाँ पुलिस और दूसरे जो एजेंसीज हैं वो लोग पहुँचे हुए हैं, फ़ौज के लोग पहुँचे हैं और माना जा रहा है कि यहाँ पे ये धमाका जो है शायद फौजी कार्रवाई को निशाना बनाने के लिए किया गया था। कुछ हल्के ये भी कहते हैं कि बारूदी सुंग का धमाका था, लेकिन ये भी बताया जाता है कि यहाँ एक गैस सिलेंडर का कुछ टूटा हुआ हिस्सा भी मिला है और ये भी कहा जा सकता है कि ये कोई बड़ा धमाका था। पुंछ राजौरी जम्मू कौमी शाहरा पर राजौरी से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर यह धमाका हुआ है। जमशेद मलिक हमारे साथी सारी सूरत पर वहाँ पर नजर रखे हुए हैं। क्या बताते हैं जमशेद मलिक, ये हम आपको बताएंगे। पहले जम्मू पुंछ हाईवे पर कटारमाल के नज़दीक, बिल्कुल हाईवे के नज़दीक एक ज़ोरदार धमाके से पूरा इलाका गूंज उठा और उसके बाद फौरी पुलिस और फौज की तरफ से इस पूरे इलाके को मुहासरे में लेके यहाँ सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त बम स्क्वाड दस्ते को भी यहाँ बुलाया गया है कि किस तरह का ये धमाका था उसको देखते हुए इस वक्त बम स्क्वाड दस्ते की तरफ से भी लगातार इस इलाके को छाना जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़ोरदार एक धमाका हुआ है जम्मू पुंछ हाईवे कटारमाल के नज़दीक पर। इस वक्त हम हमारे पीछे भी देख सकते होंगे कि सेना की एक टुकड़ी इस वक्त पूरे इलाके को मुहासरे में लिए हुए इस इलाके के सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि ये धमाका एक सिलेंडर में हुआ है। सिलेंडर किस तरह का था, क्या इसमें कोई आईडी लगाई गई थी या कोई गैस सिलेंडर सिर्फ उसमें धमाका हुआ, ये अभी जांच का विषय है। मगर इस जोरदार धमाके से पूरे इलाका गूंज उठा और जम्मू पुंछ हाईवे पे ये धमाका हुआ है। इस वक्त हम खड़े हैं कटारमाल में, जहाँ ये जोरदार धमाका हुआ। इस वक्त हमारे नीचे इस तरफ आप देख सकते होंगे कि जंगल में आग लगी हुई है, जिसको बुझाने के साथ साथ बम स्क्वाड दस्ता इस पूरे इलाके का सर्च ऑपरेशन कर रहा है कि कोई और धमाका है या किस तरह का धमाका है, ये आने वाले कुछ टाइम में पता ज़रूर चलेगा। मगर इस धमाके ने राजौरी को एक बार फिर ज़ोरदार हिला के रख दिया है। जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, राजौरी। जमशेद मलिक हमारे साथी पूरी जानकारी दे रहे हैं। धमाका जोरदार हुआ है और ये जम्मू श्रीनगर जम्मू पुंछ कौमी शाहरा पर धमाका हुआ है और इस धमाके की मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। लेकिन कश्मीर वादी में भी आज सूरत हाल में एक नया मोड़ देखने को मिला। 2 वाक़ात और 2 वाक़ात में एक एसपीओ और एक एसएसबी एहलकार पुरअसरार तौर पे लापता हुए हैं और इनमें से एक एसओजी कैंप चाडूरा के साथ वाबस्ता है। बताया जाता है कि एसओजी कैंप चाडूरा से वाबस्ता है एसपीओ दौरानी शब लापता हुआ, अपने साथ 2 राइफलें और 3 मैगजीन लेकर वो लापता हुआ है और इसकी शिनाख्त काजीपुरा के रहने वाले अल्ताफ़ हुसैन के बतौर हुई है। और इसी इलाके के नागाम के इलाके में 14वीं बटालियन से वाबस्ता एक एसएसबी एहलकार भी लापता हुआ है। राइफल लेकर लापता होने की खबर है और पुलिस ने सारे मामले में मामला दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। 2 वाक़ात कश्मीर के बडगाम ज़िले में, सेंट्रल कश्मीर में, लेकिन सियासत में सर चढ़कर सियासत कल शाम से बोलने लगी है। कल रात देर गए महबूबा मुफ्ती की अचानक रिहाई का ऐलान किया गया और रिहाई की इस ऐलान के साथ ही सियासत में एक नया उतार चढ़ाव या यूं कहें एक नया मोड़ भी देखने को मिला। महबूबा मुफ्ती की रिहाई और उस पर कल शाम से ही सियासी जमातों का रद्द-ए-अमल और खैर मकदम आना शुरू हुआ और आज सुबह महबूबा मुफ्ती की रिहाइशगाह पर पार्टी कारकुनान और दूसरे लोगों का तांता बंधा हुआ था। बड़ी तादाद में महबूबा मुफ्ती से मिलने उनके पार्टी के कारकुन आ रहे थे और पार्टी कारकुनों के साथ साथ सियासी शख्सियात भी उनके घर का रुख कर रही थी और माना जा रहा है कि महबूबा मुफ्ती का अब रिहा होना बड़ा मामला भी बन सकता है, बड़ा मामला भी हो सकता है। और पीडीपी हलकों से जब इस हवाले से बात की गई तो उनका भी यही कहना था कि मामला बड़ा है और इस बड़े मामले में बड़ों की ज़रूरत भी थी। लेकिन रिहाई के हवाले से ये भी कहा जा रहा था कि कोई ऐसा नहीं किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस था और सुप्रीम कोर्ट की फटकार से बचने के लिए महबूबा मुफ्ती की रिहाई अमल में लाई गई है। गुलाम नबी लोन हांजूरा, मोहम्मद यासीन भट्ट और उसके साथ साथ दूसरे लीडरान खुर्शीद आलम, सभी ने खुशामदीद का स्वागत किया, खैर मकदम किया और उसके साथ साथ इस सारी सूरत हाल पर रद्द-ए-अमल भी किया। इस वजह से इनको रिहा किया गया कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा था 15 तारीख को, यानी कल उसकी तारीख थी और उस जो इनको एम्ब्रेसमेंट पिछली बार हुई वहाँ इन्होंने ये चाहा कि आज फिर एम्ब्रेसमेंट नहीं हो जाए, तो इन्होंने कल ही उनको रिहा कर दिया।
मैं मरकज़ी व रियासत सरकार का शुक्रिया करता हूँ कि पार्टी प्रेसिडेंट मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा की जो कल रिहाई का आर्डर सादिर हो गए तो लोगों में इंशाल्लाह ज़बरदस्त खुशी है। अब हमें बिला खलल बगैर मुदाखलत अपने रियासती जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत करने की मौका मिलेगा। महबूबा जी के हौसले बहुत बुलंद है जी, ये देखकर हमें बड़ी खुशी हुई। महबूबा जी के हौसले बहुत बुलंद है। जितने मसाइब, जितने सितम, जितनी जुल्म उनके साथ किए गए, ज़्यादतियाँ उनके साथ की गई, उसके बावजूद शी हैज़ सफर्ड अ लॉट फिजिकली। पीडीपी लीडरान का रद्द-ए-अमल, खुशामदीद, स्वागत, इस्तकबाल पीडीपी लीडरान का, महबूबा मुफ्ती का। लेकिन इस सारे के बीच में दूसरी जमातों ने भी अपना रद्द-ए-अमल किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस का अली मोहम्मद सागर का भी रद्द-ए-अमल आया। कांग्रेस के लीडर जे मीर ने भी अनंतनाग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसका खुशामदीद कहा और उसके साथ साथ अपनी पार्टी के लीडर मोहम्मद रफ़ी मीर जो पहले पीडीपी में थे, उन्होंने भी इस मामले पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। अली मोहम्मद सागर, जे मीर, रद्द-ए-अमल क्या था महबूबा मुफ्ती की रिहाई पर, वो आपको बताते हैं। देर आए दूर शायद, अब इन्होंने समझ आ गया तो इन्होंने उसको रहा किया। कल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वेलकम किया और उम्मीद करेगी कि बाकी कैदियों को भी छोड़ेंगे जो बाकी बंद लोग हैं बाहर के जेलों में। गुपकार डिक्लेरेशन की नेशनल कॉन्फ्रेंस स्थापित करती है, एक अच्छी शुरुआत है। तो उस सिलसिले में आइंदा लाएअमल अपनाया जाएगा, जो उसमें ज़रूरी करना होगा। डॉक्टर साहब बैठेंगे, दूसरे जो लीडर हैं बाकी जमातों के, उनसे बात करेंगे और जो इसमें मजीद करना होगा आम लोगों से भी बात करेंगे। उसने कहा है कि हम हर किसी तबके, हर किसी सेक्शन ऑफ पीपल से बात करेंगे और उनकी राय जानेंगे। महबूबा मुफ्ती जो अकेली लेडी चीफ मिनिस्टर शायद तो उन्हीं के साथ रही है, बीजेपी के साथ ही रही है, और उसको इतना नज़रबंद रखना, इतना ये हिंदुस्तान या भाजपा की कमज़ोरी मानी जाएगी। तो एनी हाउ, जिस तरह से उन्होंने कल उनको रिहा किया, हमने कहा कि ये एक वेलकम स्टेप है, क्योंकि आगे जो इक़दाम उठने हैं उसमें महबूबा मुफ्ती का छूट जाना, घर से बाहर आना, यहाँ की हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही खुशाइंद कदम है, हम इसको वेलकम करते हैं। और हर फर्द को, हर पार्टी को, हर लीडर को आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपने मंशूर के मुताबिक, प्रोग्राम के मुताबिक लोगों तक पहुँचे और अपनी बात लोगों के सामने रखे, ताकि एक सियासी माहौल पैदा हो। महबूबा मुफ्ती की रिहाई का रद्द-ए-अमल खैर मकदम, लेकिन इस सारे के बीच में माना यही जा रहा है कि सुबह सुबह जो ऑडियो पैगाम महबूबा मुफ्ती का आया, उसने सबके तेवर हिला के रख दिए हैं। महबूबा मुफ्ती, जिनके बारे में बताया अब ये जा रहा है कि लगभग 1 साल से ज़्यादा वक्त जेल में गुजारने के बाद वो अपना मुहासबा भी कर चुकी है, हालात को समझने का मौका भी उसे मिला है और हालात से लेकर माजी तक के हालात पर नज़र रखने के लिए उसे जो मौका मिला है, वो आने वाले दिनों की उसकी सियासत और पीडीपी की सियासत पर बड़ा असरअंदाज भी हो सकती है। और उस ऑडियो मैसेज के फ़ौरन बाद चिमेगोया होने लगी, बाज़गश्त हर तरफ सुनाई देने लगी और फिर बाद दोपहर फ़ारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला भी महबूबा मुफ्ती के घर उनसे मिलने पहुंचे और यहां पर उनकी मुलाकात करीबन 50 मिनट तक महबूबा मुफ्ती के साथ हुई। महबूबा मुफ्ती के सहन में हुई इस मुलाकात के दौरान क्या कुछ नताइज निकल कर आए, लेकिन फिर खबर ये भी आई कि बड़े नताइज निकल सकते हैं, क्योंकि गुपकार डिक्लेरेशन पर बहस हुई है। और जब फ़ारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला बाहर निकले तो मीडिया ने उनसे पूछा कि क्या हुई बातचीत, क्या कोई रद्द-ए-अमल या कोई फ़ैसला हुआ, तो उमर अब्दुल्ला का जवाब था कि कल पर रखा गया है, कल बड़ा हो सकता है। कल बड़ा क्या होगा, सियासी हलकों से लेके सभी की उस पर नज़र है, लेकिन कल ऑल पार्टीज़ मीटिंग भी बुलाई गई है। गुपकार डिक्लेरेशन 4 अगस्त 2019 और 2019 के उस फैसले को कल महबूबा मुफ्ती ने जब रिहाई हुई थी तो सुबह अपने ऑडियो पैगाम में महबूबा मुफ्ती ने 5 अगस्त की तारीख को काला दिन बताया था और आने वाले दिनों के हवाले से भी बताया था कि सियासत के बहुत से उतार चढ़ाव अब देखने को मिलेंगे। लेकिन जब महबूबा मुफ्ती से की फ़ारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से मुलाकात हुई, बातचीत हुई, तो उसके बाद उमर अब्दुल्ला ने मीडिया को रिस्पांस देते हुए कल की तारीख के हवाले से बताया। हम आज बिना किसी सियासी मकसद के सिर्फ उनका हाल पूछने आए हैं, खबर पुरसी के लिए आए हैं और ये जानने के लिए आए हैं कि वो सही सलामत हैं, ठीक हैं, अच्छे सेहत में हैं।
तो बाकी तमाम गुपकार डिक्लेरेशन पे दस्तखत करने